नाट्यसागर तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिबाजी फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, अण्णाभाऊ साठे, शहीद बिरसा मुंडा, 21वीं सदी के महानायक माननीय कांशीराम साहब, और जिन्होंने इस भारत भूमि को विशाल ऐसा संविधान देकर आपको, हमें, हम सबको, सारे बहुजन समाज को गुलामी की दास्ता से मुक्त किया। ऐसे विश्व रत्न, भारत रत्न जिनके पुतले का अनावरण करने के लिए स्वयं बनते सुरेश ससाई जी यहाँ पर आए, स्वयं महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष लाडले हमारे नेता सम्माननीय एडवोकेट तांदे जी आए। ऐसे महान विभूतियों को मैं अपना अभिवादन पेश करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में बनते सुरेश ससाई जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सम्माननीय एडवोकेट संदीप तांदे जी, महाराष्ट्र के महासचिव सम्माननीय जयकर साहब, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिनके कर कमलों के माध्यम से या जिनके असीमता के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। ऐसे इस एरिया की नगर सेविका हमारी ताई सारे साहब, यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी नेतागण, सभी साथियों जय भीम। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ इस चीज की कि जिनके विचारों के माध्यम से या जिनके कर कमलों के माध्यम से आज हम लोग स्वतंत्र हुए। उन्होंने ये बात तो कभी कही नहीं थी कि मेरी मूर्ति लगाओ, लेकिन हम लोग उन्हें मान सम्मान देने के लिए उनकी मूर्ति हर जगह पर, प्रतिमा हर जगह पर लगाते हैं। लेकिन साथियों, इस दिन के माध्यम से, इस पावन दिन के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को, सभी हमारे बुजुर्ग साथी, माँ बहने, बच्चे, इन सभी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा। आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे महाराष्ट्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। ये जयंती मनाते वक्त हमारे दिलो दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी मूर्ति की पूजा करने के बजाय मेरे विचारों की यदि पूजा करोगे तो शायद इस भारत देश में आप संविधान की रक्षा कर पाओ। और इसलिए साथियों, इस पावन दिन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों से यही दरखास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर चलिए। बाबा साहब ने जो मार्ग आप लोगों को बताया, जो भी मार्ग बताया, जिसके माध्यम से आपके और हमारी गुलामी की दास्ता से मुक्ति हुई है, उस मार्ग पे यदि हम लोग चलते हैं तो बाबा साहब लिखित इस देश के संविधान को हम बचा पाएंगे। आने वाले पीढ़ी के लिए हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आने वाले पीढ़ी का भविष्य हम सुरक्षित रख पाएंगे। आज बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण के पहले हम लोग बुद्ध की मूर्ति को अभिवादन करने के लिए गए हैं। बुद्ध ने बहुत ही अच्छा नारा इस विश्व के अंदर दिया, करुणा का नारा, सत्य का नारा, अहिंसा का नारा। साथ में ये भी बात बताई कि अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहिए, समता के साथ लड़ना चाहिए, करुणा के साथ लड़ना चाहिए। साथियों, यही बात लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एवं मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बात को लेकर तथागत के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को सफल करने हेतु इस देश के अंदर बहुत ही अच्छा संगठन बनाया, जिस संगठन के माध्यम से समूचे बहुजन समाज को हम गुलामी की दास्ता से मुक्त करा सकते हैं। और वो नारा, वो रास्ता भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आप लोगों को बताया। आप इस नारे को, इस बात को, इस विचार को आत्मसात करते हुए अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर डालकर यदि उनके विचारों के ऊपर आप चलें तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की 132वीं जयंती ये सफल हुई, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, आप चलोगे, ये प्रण इस मूर्ति के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम, अनावरण के माध्यम से आप करोगे और इसी प्रण के साथ आप अपने घर में जाकर उनके विचारों के ऊपर चलने का संकल्प लोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद।